हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है। अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमने प्रश्न क्रम 7 से लिए हैं। अब देखिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? किसको बनाया था? ये बनाया था, कुत्ते को बनाया था। ठीक है, कुत्ता। चलिए, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? किस काल में प्रारंभ किया था? ये क्या था? नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का किया था सबसे पहले? ये क्या था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया या रखा जाता है? किनको रखा जाता है? ये पाषाण को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी कौन सी थी? सबसे पहली फसल थी गेहूं को, जो मानव ने सबसे पहले गेहूं को प्रयोग में लाए थे। चलिए, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था? ये बना था नवपाषाण काल में बना था। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पुरातत्विद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी। यह है दयाराम साहनी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? ये आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन ठीक हो गया। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है हमें। चलिए, कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला, बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक है। सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, ये गलत है। ठीक है, चलिए 4 आंसर ठीक है इसका। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ये मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? ये मिला था लोथल से मिला था। चलिए, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। चलिए, निम्न में से कौन असत्य है? ये एक तरफ नगर है और एक तरफ है नदी व सागर तट। ठीक है, हड़प्पा सिंधु नदी पर नहीं था। हड़प्पा कहाँ पर था? ये आप कमेंट्स में बताइएगा। मतलब यहाँ पे क्या पहला ही गलत हो गया। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी पर थी। कालीबंगा कहाँ? घंगर पर थी। और आलमगिरीपुर हिंडन नदी पर थी। लेकिन हड़प्पा सिंधु नदी पर थी नहीं थी, ये थी हड़प्पा रावी नदी पर। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक।
चलिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब माना जाता है? मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी? ये हुई थी गुप्त काल से शुरू हुई थी मूर्ति पूजा। चलिए, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ये बताना है, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे? ये करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। चलिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ये बताना है, कहाँ पर बसे थे सबसे पहले? ये बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आर्यों का मूल निवास स्थान था, कौन सा था? आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? एशिया माइनर। ठीक है, दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, गायत्री मंत्र संबंधित है, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ये है ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली थी? ये मिली थी मुंडको उपनिषद से। ठीक है, दो ऑप्शन ठीक है इसका। चलो, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? किसको है? यह है सोम को। ठीक है, सोम को समर्पित है। चलिए, निम्न में से प्राचीनतम देव कौन सा है? कौन सा है सबसे पुराना देव? सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमें बताया ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? किसको मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिल गया था। चलिए, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य बताना है। ये देखिए, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। ये भी ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये सब ऋग्वेद में होता था। ऋग्वेद में स्त्रियां सभा में प्रवेश करती थीं। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा 800 ईस्वी पूर्व में मिला। बिल्कुल ठीक है ये भी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में असत्य को चुने। इसमें असत्य को चुनना है। ये देखिए, ये नदियों के प्राचीनतम नाम है और ये आधुनिक नाम है। ठीक है, अब देखिए, वित्सता किसे? झेलम को बोल देते हैं। परुष्पणी किसे? रावी को बोलते थे। विपाशा व्यास को बोलते थे, लेकिन शतुद्री स्वाद को नहीं बोलते थे। तो क्या हो गया? इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ये असत्य है। ठीक है, तो इसका 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए, किस वेद की रचना गद पद दोनों में की गई है? किस वेद की? इसकी गद और पद में कौन से किसे की गई थी? ये यजुर्वेद को की गई थी। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये एक तरफ है महाजन पद है और एक तरफ राजधानी है। ये देखिए, करु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की कौन सी? ये पटोली नहीं थी। चेदी की पटोली नहीं थी। ये गलत है। ठीक है, मगध गिरिव्रज थी। मल की कुशावती थी, लेकिन चेदी की पटोली नहीं थी। चलिए, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन थे। ठीक है, चलिए, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किसकी थी कुणिक? किसके कहा जाता था? ये कहा जाता था आजाद शत्रु को कहा जाता था कुणिक। चलिए, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? किसका शासन था? ये था धनानंद का शासन था। चलिए, कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी कौन थी? वैशाली नहीं थी, राजगृह भी नहीं थी, अवंती भी नहीं थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये थी पाटलिपुत्र।
चलिए 3 ऑप्शन ठीक है इसका। आगे, निम्न में से किसे सर्व छत्रांक या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था? किसे कहा गया था? ये कहा गया था महापद्मानंद को कहा गया था। महापद्मानंद को कहा गया था क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।